हेलो एसओएससी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में है ना काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी ये वाली वीडियो, एंड तक देखना, ठीक है। तीनों बच्चों का इंटरव्यू लेंगे, इनसे बात करेंगे कि इनको कैसा लगा है एसओएससी। एक्चुअली इसमें दो बच्चे क्या हैं जो एक साल में एक साल से एसओएससी के स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्टेम डोमेन में पढ़ रहे हैं ये, है ना। आपका कौन सा डोमेन है? स्टेम। और तुम्हारा? स्टेम। और तुम? अब मैंने अभी भरा एसएससी के लिए फॉर्म भरा है, तो मैंने 21st सेंचुरी के लिए भरा है। तो इन्होंने 21st सेंचुरी के लिए फॉर्म फिल किया है, ठीक है। तो तीनों का एक्सपीरियंस लेंगे तो कैसा रहा इनका, एक एक साल तक इनका कैसा रहा है एक्सपीरियंस, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे पूरी ही, ठीक है। हाँ, तो देखिए इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले अंजलि से पूछते हैं तो कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस। अंजलि, सबसे पहले अपने बारे में बताओ थोड़ा सा। मेरा नाम अंजलि है। मैं अभी फिलहाल 10th क्लास में हूँ, एसएससी स्टेम, जो कि है गौतमपुरी में। अच्छा, तो ये गौतमपुरी में है अंजलि, ठीक है। तो गौतमपुरी आपके यहाँ से कितना दूर पड़ता है अंजलि? लगभग 7 से 8 किलोमीटर। 7 से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। कई बच्चों के कमेंट बॉक्स में मेरे पास ये आ रहा है कि सर हम स्कूल नहीं जा पाएंगे, काफी दूर पड़ रहा है हमारे लिए। 7 से 8 किलोमीटर, बताओ, लड़की जा रही है 7 से 8 किलोमीटर रोज है ना। तो काफी ठीक ठाक है। मतलब देखो, अपना कुछ नॉलेज के लिए ना थोड़ा दूर जाना पड़े तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। आप इस बात की टेंशन मत लो कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। बस आप जैसे तैसे करके पहुंच जाओ अपने डोमेन में जहां भी आपको जाना है, ठीक है। तो अंजलि, मैं आपसे और अमन, आप बताओ आपका कैसे है। मैंने अभी फॉर्म भरा था, तो वो बहुत अच्छा गया, और मेरे ख्याल से मेरे को लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरा फर्स्ट राउंड में हो गया। सेकंड राउंड का भरा था, तो मुझे लगता है कि हो जाएगा। अच्छा अमन, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो आपने सबसे पहले फॉर्म फिल किया था, तो उसको फॉर्म को फिल करने के बाद जब आपका एंट्रेंस एग्जाम था तो उसमें क्वेश्चन हार्ड थे या इजी थे या मीडियम थे, मॉडरेट थे, कैसे थे, मुझे ये बताओ। क्वेश्चन मीडियम थे। लाइक इतना भी हार्ड नहीं था, अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि अगर आप पूरा पढ़ के जाओगे तो आपको इतना हार्ड भी नहीं लगेगा और ना ज़्यादा इजी लगेगा, मीडियम। अच्छा, तो मीडियम रहेगा, हाई एंड 21st सेंचुरी का। और आपने ह्यूमैनिटीज का भी एग्जाम दिया था आई थिंक। तो ह्यूमैनिटीज का कैसा था एग्जाम, जो भी एंट्रेंस एग्जाम था उसके क्वेश्चंस किस टाइप्स के आए थे, थोड़े बताएंगे। ह्यूमैनिटीज़ का भी दिया था, तो उसमें क्वेश्चन बहुत इजी थे। मीन्स अगर आप अच्छे से पढ़ोगे इसमें भी, तो इतना हार्ड नहीं होता कि आप क्लियर कर लोगे। क्योंकि उसमें इतने हार्ड नहीं होते हैं, ना इजी होते हैं। और उसमें ज़्यादातर तो इंग्लिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग होते हैं कुछ क्वेश्चन। इसमें मैथ बहुत कम होती है। मैथ कम होती है, अच्छा। तो अमन, जैसे आपने हाई एंड 21st सेंचुरी का एंट्रेंस एग्जाम फेस किया था, तो उसमें आपने मतलब किस तरीके से तैयारी करी थी और क्या क्या पढ़ा था, जरा कुछ थोड़ी बहुत दो तीन टिप्स जरा बच्चों को आप दे सकते हो, मतलब जो भी आपने कुछ भी पढ़ा हो। मैंने इसकी प्रैक्टिस अपने ट्यूशन में करी। जैसे मैं कई साल से अपने ट्यूशन में पढ़ रहा हूँ, तो फिर उसमें सर ने मुझे और सब्जेक्ट पढ़ाया, इसके बारे में भी बताया कि कैसे कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ी, जिससे कि जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चंस थे, मुझे उसमें ज़्यादा हार्ड फील नहीं हुआ, और मैंने इजी से कर दिया। और मैंने घर पे भी उसके बारे में प्रैक्टिस की थी। चलो बहुत बढ़िया। एक्चुअली अमन का ऐसा है कि मैं कम से कम 2 ढाई साल हो गया मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, बच्चे को। काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा है, इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी कर लेता है ये, ठीक है। और कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी हाई है, तो इसी वजह से इसका सिलेक्शन भी हो गया है। सेकंड राउंड भी दे दिया ना आपने? हाँ, मैंने सेकंड राउंड दे दिया, बस अब उसका रिजल्ट आना तो है। एक बार है ना सेकंड राउंड के बारे में भी बताओ, कैसा रहा सेकंड राउंड। तो जब सेकंड राउंड का हुआ था, तो मैं स्कूल गया था एक। और उसमें फिर सबसे पहले तो हमें कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया गया। तो उसके बाद हमें एक दूसरे रूम में ले जाया गया, जिसमें टीचर्स बैठे थे, और वो हमसे एक एक करके क्वेश्चन पूछ रहे थे। और आपके साथ कौन कौन गया था एंट्रेंस एग्जाम के लिए? मेरे साथ मेरे ट्यूशन टीचर गए थे, और मेरी मम्मी गई ट्यूशन थी। टीचर कौन है भाई? सर आप। ये भी तो बताओ। चलो, हाँ, तो काफी अच्छा रहा था। मैं भी गया था, एंट्रेंस एग्जाम था जब एंट्रेंस एग्जाम नहीं, मतलब जब इनका इंटरव्यू था, सेकंड राउंड था ना आई एन 21st सेंचुरी का, तो मैं भी गया था वहां पर। मैंने एक शॉर्ट भी डाल रखी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो भी उसमें गया था मैं, तो वहाँ पे काफी अच्छा रहा था। मैंने भी एक्सपीरियंस किया था, कॉन्फ्रेंस हॉल में सबको बिठाया गया था, बच्चों को भी। तो काफी अच्छा था। अमन ने भी फेस किया था, काफी बच्चों का इंटरव्यू भी लिया था मैंने वहां पर कि किस तरीके से हुआ है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं। देखो, ये एंट्रेंस एग्जाम 9th का जो अमन ने दिया है, इसके बारे में हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं हम अंजलि से। तो अंजलि ने कैसे कैसे अपना जो एक साल की जर्नी है स्कूल की, कैसे कैसे अपनी बिताई है, ठीक है।
कुछ क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड हम वो भी पूछेंगे अंजलि से, ठीक है। तो अंजलि, सबसे पहले देखो बच्चों का सबसे ज़्यादा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप अगर स्कूल जाते हैं तो आप मतलब किस तरीके से जाते हैं, कोई कठिनाई तो नहीं होती स्कूल जाने में, या थोड़ा दूर पड़ता है? कई बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सर दूर है तो मैं इस वाली वजह से नहीं जा पाऊंगा। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि मतलब उनको थोड़ा इंस्पायर करो कि ऐसा नहीं है कि जाना चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी है, तो बताओ इनको, ठीक है। हाँ, मेरा स्कूल भी काफ़ी दूर है, कम से कम 8 से 9 किलोमीटर दूर है और मैं रोज़ बस से जाती हूँ, लगभग रोज़ ही जाती हूँ, बस से जाती हूँ। और अगर जिस जिस बच्चे का पढ़ने का मन होता है वो अपने आप ही सोचता है कि चाहे कितना भी दूर हो मेरे को जाना है। बहुत बढ़िया अंजलि, बिल्कुल अच्छी बात कही है। जिस बच्चे का पढ़ने का मन है उसका खुद ही मन करता है कि मेरे को जाना है, कैसे भी जाना है, ठीक है। तो मतलब कि वही है कि जिसको नॉलेज चाहिए वो जाएगा, चाहे कैसे भी हो, लेकिन जाएगा जरूर। और जिसको नॉलेज नहीं चाहिए, चाहे उसको कितने भी धक्के मार लो, वो नहीं जानेगा, ठीक है। तो अंजलि, आपसे मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल के रूल और रेगुलेशंस कैसे हैं? आपका जो स्कूल है कहाँ पर, गौतमपुरी में है ना? हाँ। तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं आपके स्कूल के, जरा बताएंगे आप? रूल्स तो ठीक ठाक है, लाइक अदर पीरियड्स में कोई बाहर घूम नहीं रहा होता, जैसे यहाँ पे जो स्कूल्स होते हैं उसमें बच्चे हर टाइम घूमते रहते हैं, हर टाइम प्लेग्राउंड में रहते हैं, कभी फ्लोर्स पे घूम रहे होते हैं। लेकिन हमारा जो स्कूल है वहाँ पे हर टाइम बच्चे क्लासेस में रहते हैं, हर टाइम आपको पढ़ते हुए दिखाई देंगे या फिर अपनी एक्टिविटीज करते हुए दिखाई देंगे। और अंजलि, स्कूल में डिसिप्लिन कैसा है स्टूडेंट्स के प्रति, और टीचर्स टाइम पे आते हैं या नहीं आते? तो स्कूल के डिसिप्लिन के बारे में बताओ जरा, जो उसका नियम है स्कूल का। डिसिप्लिन तो बहुत अच्छा है, टीचर्स भी टाइम पे आते हैं। जब भी कोई स्टूडेंट टीचर से कोई क्वेश्चन करता है, इंक्वायरी होती है, तो वो अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं। चलो बहुत अच्छे। एक्सप्लेन, देखो टीचर का काम ही होता है एक्सप्लेन करना। कभी कभी देखो ऐसा भी होता है कि कभी कभी है ना टीचर एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि देखो टीचर्स को है ना बहुत ज़्यादा काम होते हैं स्कूल में। और एसओएससी का स्कूल है, नया स्कूल है, इसमें तो काफ़ी बिजी रहना पड़ता है टीचर को। तो कभी कभी हो सकता है कि आपकी क्वेरी सॉल्व ना हो पाए, तो इसके लिए ना आप टेंशन मत लेना, थोड़ा वेट कर लेना, टीचर आपको समझा देंगे। क्योंकि देखो टीचर का है ना बहुत सारा काम होता है, इधर से उधर जा करके पढ़ाना होता है ना, तो आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। और अंजलि, स्टडी कैसी है स्कूल की? अब तक जो आपने एक साल तक पढ़ा है, अपना आपने लेवल देखा कि पहले आप कैसे थे, अब कैसे हो, और मतलब किस तरीके की स्टडी है और कैसी है, और कौन आपको पढ़ाता है? वीएमसी के बारे में भी थोड़ा बताना, स्टडी कैसी? स्टडीज के बारे में तो पिछले साल तक तो हमारी वीएमसी क्लासेस होती थी, जैसे हाफ डे टीचर्स आते थे पढ़ाने और हाफ डे हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी। वीएमसी के टीचर्स आते थे पढ़ाने, और जो जब टीचर्स आते थे पढ़ाने हमारे स्कूल में, तब वो हम लोगों के पास बुक्स नहीं होती हैं, हम लोग टोटली टेक्नोलॉजी पे होते हैं। हमारे हमारी क्लास हर एक क्लास में स्मार्ट बोर्ड है, वहाँ पे हमारी बुक्स अवेलेबल हैं जहाँ जिससे कि हमें पढ़ाया जाता है। तो वीएमसी आपको ऑनलाइन पढ़ाती है? चलो बहुत बढ़िया। तो आपको वीएमसी का मतलब कि जो ऑनलाइन क्लासेस है पहली बार ही ली होंगी स्कूल के अंदर, तो ऑनलाइन क्लासेस में कैसा समझ में आता है और कैसा लगता है आपको वहां बैठ करके, कि नया नया लगता है कुछ, इस टाइप से बताइए कैसा लगता है? और समझ में तो आता है, बट जब इंक्वायरीज होती हैं तो कम ही टाइम से ऐसा होता है कि हमें अपनी इंक्वायरीज पूछने का मौका मिलता है, क्योंकि वहाँ पे अदर स्कूल्स भी होते हैं, उनकी भी क्वायरीज होती हैं, तो हमें कम चांस मिल पाता है। चलो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है, और आपको वहां पर सिर्फ वीएमसी ही पढ़ाई जाती है या एनसीईआरटी भी पढ़ाई जाती है? एनसीईआरटी तो नहीं कह सकते, बट एनसीईआरटी के काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं और उसके अलावा भी अदर टॉपिक्स होते हैं, अदर टॉपिक्स कह सकते हैं, पढ़ाए जाते हैं। चलो बहुत बढ़िया। और अगर अंजलि मैं आपसे बात करूं कि स्कूल की जो फैसिलिटीज़ हैं वो कैसी कैसी हैं? वो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमारी क्लास में अगर किसी भी तरीके की क्वायरी हुई तो टीचर्स बता देते हैं हमें। अदर मतलब कोई भी करिकुलम एक्टिविटी करनी होती है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम स्मार्ट बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, खुद यूज़ कर सकते हैं। हमें टेक्नोलॉजी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है वहाँ पे। अच्छा, तो फैसिलिटीज़ मतलब कि स्कूल का ग्राउंड कैसा है, क्लासेस कैसी हैं, अच्छा खासा है नहीं,
मतलब ऐसा तो नहीं है कि बच्चे बोर्ड पे लिख देते हैं कुछ भी, या तो फिर दीवारों पे छपा हुआ है कुछ भी, इस टाइप का तो नहीं जैसे अदर गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, क्योंकि बच्चे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं इस चीज़ से थोड़े ज़्यादा परेशान है। तो अंजलि मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा जनरली क्वेश्चन कि स्कूल का जो एक एनवायरनमेंट है वो कैसा है, और स्कूल अंदर से कैसा है? ग्राउंड भी ठीक ठाक बड़ा है, एमपी हॉल भी है। जैसे किसी भी तरह की मीटिंग होती है तो वो हमें एमपी हॉल में बुलाते हैं, वहाँ पे जो भी बातें बतानी होती है वो बता देते हैं। अलग से प्लेग्राउंड भी है वहाँ पे। जैसे हमें कि बोलिए। कोई बात नहीं। देखो मतलब कि जैसे ग्राउंड है उसमें असेंबली होती है, तो उसमें असेंबली का क्या है, किस तरीके से बच्चों को ट्रीट किया जाता है वहाँ पर असेंबली में? असेंबली में तो जैसे नॉर्मली जो प्रेयर होती है, और उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन देनी होती है तो वो असेंबली में ही दे दी जाती है हमें। और अगर बच्चे कोई भी अपनी एक्टिविटीज़ दिखाना चाहते हैं तो वो वहाँ पे एमपी हॉल में दिखा सकते हैं। अच्छा, और अंजलि क्लासरूम है जो आपके वो किस तरीके के हैं, कंडीशन कैसी है आपके क्लासरूम की, जो डेस्क है और बाकी? देखो सबसे ज़्यादा मैं आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल है ना उनमें क्या होता है कि दीवारें गंदी संदी रखते हैं बच्चे, है ना, और डेस्क को तोड़ भी देते हैं अधिकतर, और पंखों को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना ऐसे वैसे स्कूल में? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, टोटली क्लीन रूम है। और रही बात डेस्क की तो वो भी अच्छी खासी है। और अगर कोई बच्चा ऐसी ऐसी हरकत करने की कोशिश भी करता है तो क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स उनके पेरेंट्स को बुला करके उनकी शिकायत भी करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। और अंजलि स्कूल ट्रैवलिंग के बारे में बात की जाए तो आपको यहाँ पर कभी ऐसा कुछ सुनने को मिला है कि बस भी अलाउ हो सकती है स्कूल की तरफ से आने जाने के लिए? अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखते हैं, एक बार हम केजरीवाल जी को मैसेज करेंगे। देखो अब क्या है देखो जो मतलब कि टीचर्स का बिहेवियर तो आपने बता ही दिया है, और पेरेंट्स मीटिंग कब कब होती है, मतलब कि पेरेंट्स मीटिंग में क्या क्या, मतलब कि कब कब होती है? क्योंकि देखो स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में तो एक या दो ही बार होती है ना, लेकिन आपकी पेरेंट्स मीटिंग और इस वाली पेरेंट्स मीटिंग में थोड़ा डिफरेंस बता पाओगे आप? नॉर्मली तो कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो वो फ़ोन पे आ जाती है, मैसेज हो जाता है। लेकिन जब पेरेंट्स मीटिंग होती है तो वो हमें तो पेरेंट्स को एक टाइम दे दिया जाता है, टाइम लिमिट, कि आपको 8 से 10 बजे के बीच में आना है। और जब जैसे 8 बजे अगर कोई पेरेंट्स आ गए हैं तो ये नहीं कि उन्हें वेट करना होता है, वो डायरेक्ट जाकर के टीचर से मिल लेते हैं। उनको जो भी क्वेरी होती है वो पूछ सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है टीचर्स पेरेंट्स को दे देते हैं। ठीक है अंजलि, आपसे ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि स्कूल के जो सेलिब्रेशंस हैं, जैसे एनुअल डे हो गया और 15th ऑफ अगस्त हो गया, इन पर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, इन पर कैसा, मतलब कि किस टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, और मतलब कि मेडल वेडल बच्चों को मिलते हैं या नहीं मिलते, कुछ इस टाइप से बताएंगे आप कि सेलिब्रेशन कैसा होता है स्कूल में? जो रही बात एमपी हॉल के डेकोरेशन की तो वो भी स्टूडेंट्स को करना होता है। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं स्कूल की सब कुछ स्टूडेंट्स को करना होता है सब। मतलब ये टोटली बात ये है कि वो स्कूल वाले बच्चों को बिल्कुल क्रिएटिव बनाना चाहते हैं। जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब बच्चे ही अरेंज करते हैं। जैसे 12th वाले हो गए तो वो फंक्शन अरेंज करते हैं, 11th वाले अगर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, और मतलब कि इसमें अवार्ड कैसे कैसे मिलते हैं बच्चों को, मतलब कि किस टाइप से? मेडल्स भी मिलते हैं, ट्रॉफीज भी मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ प्राइजेस भी मिलते हैं। जैसे मुझे अभी कुछ टाइम पहले ही एक स्टील वाटर बॉटल और एक लंच बॉक्स मिला था। हाँ तो अंजलि, एनुअल डे का ये था, तो थैंक यू सो मच इस सब को बताने के लिए। ठीक है, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ कि आपने बताया, बच्चों को काफ़ी सीखने को मिलेगा आपसे कि आपने एक साल स्कूल में बिता लिया और एक साल तक आप इतना दूर जा रहे हैं कि आपको इवन ये मानिए कि यहाँ सिर्फ बात पढ़ाई की नहीं है, बच्चों को इतना क्रिएटिव भी बना दिया गया है कि देखो अपने घर से बाहर भी निकलना सीख रहे हैं बच्चे, है ना, अपने घर से बाहर भी निकलना, कि सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बना जाए, कि घर से बाहर निकल रहे हैं, घर से बाहर निकल के कहीं जा भी रहे हैं, तो इसके बारे में भी अच्छी खासी बच्चों को जानकारी मिल रही है। ठीक है, तो इसी के साथ हम राहुल से भी बात करते हैं कि राहुल का कैसा एक्सपीरियंस रहा। राहुल हमारा, वैसे एक बात बताई जाए, राहुल को मैं करीब 4 साल से, 4 या 5 साल हो गए होंगे,
4 या 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ इस बच्चे को। काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा है, कभी भी मैंने इसके नंबर तो देखे ही नहीं इतने की 0 आ जाए, या तो फिर 1 या 2 आ जाए। 100 में से 100 ही आ रहे हैं, 10 में से 10 आ रहे हैं, 10 में से 9 आ रहे हैं, इस टाइप से देखा है। तो इन्होंने एक बार में इस टाइम का क्लियर कर दिया था। तो राहुल से बात करते हैं। काफ़ी एक्चुअली मेरे लिए भी एक इंस्पिरेशन की तरह ही है, राहुल और अंजलि दोनों ही। और तीसरा बच्चा और है हमारा ये अमन, ठीक है, ये दोनों भाई बहन है एक्चुअली। तो राहुल से बात करते हैं। तो राहुल बताओ कि आपका स्कूल कहाँ पड़ता है और कितना दूर पड़ता है, कैसे कैसे आप जाते हैं? मैं एसओएसी इस टाइम खिचड़ीपुर में पढ़ता हूँ, जो लगभग मेरे घर से 15 या 16 किलोमीटर दूर है। बहुत अच्छे। देख लो 15 या 16 किलोमीटर दूर है। कमेंट बॉक्स में आता है कि सर मेरा 15 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर है ना। तो देखो राहुल का 15 किलोमीटर है, लड़का रोज जाता है। अच्छा आप बताओ कि किस तरीके से जाते हो, सुबह सुबह कितने बजे उठना पड़ता है आपको? सुबह सुबह मुझे जल्दी उठना होता है, क्योंकि वहाँ पे पंक्चुअलिटी होती है, हमें टाइम पे ही पहुँचना पड़ता है, इसलिए मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। और फिर लेकिन ट्रैवलिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं सिंगल बस से खिचड़ीपुर पहुँच जाता हूँ अपने स्कूल डायरेक्टली, इसलिए मुझे ज़्यादा तो प्रॉब्लम होती नहीं, लेकिन डिस्टेंस तो बहुत है, इसलिए मुझे टाइम पे तो उठना पड़ता ही है। भाई देखो पंक्चुअलिटी भी तो सीख रहे हैं वहां जाकर के, पंक्चुअलिटी की। यहाँ बच्चा सुबह सुबह उठ के एकदम जा रहा है, तो उसमें हेल्थ भी आपकी काफी अच्छी रहेगी, है ना। तो राहुल अगर बात की जाए खिचड़ीपुर स्टेम वाले स्कूल की, तो वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट भी है और हमें फॉलो भी करने पड़ते हैं। अगर हम फॉलो नहीं करते तो स्ट्रिक्ट एक्शन तो लिया ही जाता है, जैसे कि पंक्चुअलिटी हो गई, हमें टाइम पे पहुंचना पड़ता है हर जगह, भले ही वो असेंबली हो या फिर स्कूल में एंट्रेंस हो, या फिर रेगुलरिटी। अगर हम कोई भी हॉलीडे लेते हैं अनयूजुअल, तो कुछ ना कुछ हम मिस करते ही हैं, क्योंकि मेरे स्कूल ओवरऑल हर स्कूल में कुछ ना कुछ नया सिखाया जाता है एवरीडे। तो हम अगर हम हॉलीडे लेंगे तो ऑफकोर्स हम कुछ मिस करेंगे, तो ये सारे रूल्स हैं और हमें फॉलो एब्सोल्युटली करने चाहिए। तो राहुल एकदम सही बात कही है। हमारे सेंटर में भी ऐसा होता है कि बच्चे है ना हमेशा पंक्चुअल ही रहने चाहिए, कि कोई भी 1 मिनट लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एसओएससी में भी ऐसा है, काफ़ी अच्छा है। तो राहुल आपने ये तो बता दिया, तो और वहाँ की आपके स्कूल की स्टडी कैसी है आपके अकॉर्डिंग? स्टडी मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी है, क्योंकि हम दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, फिजिकल टीचर्स और ऑनलाइन क्लासेस। टेक्नोलॉजी से भी पढ़ते हैं और फिजिकल टीचर जो क्वेरीज होती है वो भी सॉल्व करते हैं। और जैसे कि ऑनलाइन क्लास तो हमारी वीएमसी लेता है, और वो भी बहुत होती है, वो एडवांस होती है। जैसे जो फिजिकल टीचर होते हैं वो तो एनसीईआरटी बेस्ड सॉल्यूशन करवाते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन हमें वीएमसी पढ़ाता है वो थोड़ा एडवांस पढ़ाता है। हमारे आगे जो हम एग्ज़ाम फेस करेंगे, जैसे जेईई हो गया, नीट हो गया, उनकी वो प्रैक्टिस करवाते हैं अभी से ही। बहुत अच्छे। तो राहुल ने बताया कि 2 टाइप की क्लासेस होती हैं, एक तो इंडिविजुअली क्लासेस होती हैं, एक वर्चुअल क्लासेस होती हैं इनकी, ठीक है। वर्चुअल क्लासेस में होता है वीएमसी इन्हें पढ़ाते हैं, ठीक है, वीएमसी से क्लासेस मिलती हैं। और राहुल मेरा आपसे अगला क्वेश्चन होगा बच्चों का, कि देखो ये क्वेश्चन बहुत रहता है कि स्कूल कैसा होगा, स्कूल के अंदर क्या होगा। स्कूल के अंदर सबसे बड़ी बात कि प्लेग्राउंड है या नहीं है ना। प्लेग्राउंड है तो वो कैसा है, तो इसके बारे में भी बताओ राहुल थोड़ा। अब एसओएससी स्टेम है, तो सारे बच्चे ऑफकोर्स यही सोचते होंगे कि यहाँ पे सिर्फ स्टडी होती है, स्पोर्ट्स नहीं होता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हर स्कूल में स्पोर्ट्स की भी अवेलेबिलिटी है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी फोकस किया जाता है, जैसे कि स्लोगन राइटिंग एंड स्पोर्ट्स। और हर इक्विपमेंट अवेलेबल है, फुटबॉल, क्रिकेट, every equipment is available in our school। और playground, if I talk about playground is also big, and we can play of course better in that। चलो बढ़िया है। एक्चुअली मैं एक स्कूल में गया था इधर, प्रतिभा पहले था उसका, अब ऐसे वैसे ह्यूमैनिटीज हो गया है, नंदनगरी वाला, ठीक है क्या? अच्छा, तो ह्यूमैनिटीज वाला है यहाँ पे नंदनगरी में। तो उसमें है ना फुटबॉल का भी ग्राउंड था, मैंने देखा था ह्यूमैनिटीज का। तो आपके स्कूल में भी फुटबॉल का नहीं यार, वो बास्केटबॉल का ग्राउंड, तो बास्केटबॉल का आपके यहाँ भी है क्या? बास्केटबॉल का ग्राउंड तो नहीं है, लेकिन वॉलीबॉल का ग्राउंड है। वॉलीबॉल का है, मतलब नेट होगा वहाँ पर, है ना। तो अंजलि तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे स्कूल में भी है बास्केटबॉल का है? बास्केटबॉल का है। चलो बहुत बढ़िया। बास्केटबॉल खेलने में काफी मजा आता है। वैसे कभी खेला है तुमने बास्केटबॉल स्कूल में अंजलि? हाँ, टीचर्स के साथ खेला है, टीचर्स भी हमारे साथ खेलते हैं। अरे वाह बहुत बढ़िया। और तुमने खेला है कभी वॉलीबॉल? मैंने वॉलीबॉल खेला है, टीचर्स के साथ ही खेला है। भाई बहुत बढ़िया, टीचर के साथ बच्चे खेल रहे हैं, देख लो कितना मजेदार है ना, खेलने का मजा ही अलग होता है। वैसे टीचर्स के साथ खेल लो तो और भी बढ़िया है। और हमारा जतिन भी खेला हमारे साथ फुटबॉल है। देखो, और अभी जतिन से भी मिलवाएंगे आपको जरा थोड़ी देर में, अभी बात करते हैं थोड़ा। अब राहुल आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि बच्चों को है ना इस चीज की बहुत ख्वाहिश रहती है,
सबसे ज्यादा ख्वाहिश बच्चों को इसी चीज की रहती है कि पिकनिक पे ले जाया जा रहा है या नहीं ले जाया जा रहा। पिकनिक पे ले जाया जा रहे हैं आपको? अब 9th में बात तो प्रिंसिपल मैम से हमने पूछा था, लेकिन हमें तो 9th में अभी तक ले नहीं गए हैं, लेकिन बात चल रही है कि 10th में ले जाएंगे, और उस अब तो आगे ही पता चलेगा। अच्छा, एक्चुअली जो 10th का है देखो देखते हैं कि होगा या नहीं होगा, लेकिन बेटा आपको तो अपनी स्टडी से ज्यादा मतलब रखना है ना। बाकी पिकनिक भी आपको ले जाएंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको लेके भी जाएंगे ना तो एकदम मस्त जगह पे लेके जाएंगे, कहीं घुमाने, ओली या मनाली कहीं पे ऐसा। हाँ, क्योंकि भाई देखो दिल्ली गवर्नमेंट है, पूरा पूरा हाथ है कि दिल्ली गवर्नमेंट का आपके सर के ऊपर, ठीक है। तो अब और आपसे ये जनरल क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ राहुल कि देखो हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, जो भी लोकल के नॉर्मली जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, है ना, GBSSS जो भी होता है, GSSS जो भी GGSS है ना, जो भी है, ये वाले स्कूल जो नॉर्मल होते हैं इनमें ना बच्चे कूद कूद के बहुत भागते हैं, है ना, बच्चे कूद के चले जाते हैं, स्कूल में से निकल जाते हैं ना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसे स्कूल में तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गार्ड्स होते हैं और वॉल तो बहुत ऊंची होती है, इजीली जंप कर ही नहीं सकते वहाँ से। वैसे राहुल हमारा पढ़ने में बहुत बढ़िया लड़का है, इनोसेंट भी बहुत है, फिर भी मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ ही लेता हूँ, राहुल आपने ट्राई किया है कभी? नहीं, मैंने तो ट्राई नहीं किया। अंजलि? सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो देखो और पेरेंट्स मीटिंग का आपको बता ही दिया है राहुल, आपकी पेरेंट्स मीटिंग हुई है, उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा? पेरेंट्स मीटिंग मेरी हुई है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे नॉर्मल पेरेंट्स मीटिंग होती है वहाँ पे डायरेक्ट बच्चों की बुराइयाँ की जाती है, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स मीटिंग है उसमें बच्चों के ड्रॉबैक जो होते हैं उसको इम्प्रूव कैसे करें उसको पेरेंट्स से इन्फॉर्मेशन, ज़्यादातर इन्फॉर्मेटिव पेरेंट्स मीटिंग बनाई गई है। अच्छा, मतलब ये नहीं है कि मम्मी पापा आ गए और उनकी शिकायतें चालू, जी आपका लड़का तो ऐसे करता है, जी मानता नहीं है बिल्कुल भी, या दो और लड़कों में बजाता है। ऐसा नहीं है, मतलब कि वहाँ इन्फॉर्मेशन दी जाती है पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को कैसे संभाला जाए, है ना, और मतलब किस तरीके से उनके ड्रॉबैक्स को क्लियर किया जाए, ठीक है। और देखो वही आपकी क्लास की कंडीशंस कैसी हैं? कंडीशन जैसे कि मैं पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था नॉर्मल, उसमें तो स्कूल की कंडीशन बहुत बुरी थी और मेरे क्लास की कंडीशन भी बहुत बुरी थी, लेकिन मेरे ऐसे स्कूल में तो ऐसा नहीं है, क्लास कंडीशन बहुत अच्छी है, फैंस भी ओके हैं और हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड अवेलेबल है। क्लाइनलीनेस के बारे में क्या कहना चाहते और क्लाइनलीनेस तो बहुत अच्छी है, और अगर कोई डर्टी फैलाता है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाता है। अच्छा, चलो बढ़िया, ये चीज़ तो बहुत अच्छी लगी मेरे को। और आपका एनुअल डे सिलेक्शन, सॉरी एनुअल डे और एनुअल डे सेलिब्रेशन वो कैसा होता है? वो तो बहुत अच्छा है, और SOSC में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जमकर पार्टिसिपेट करते हैं, और अवार्ड्स तो खुलकर मिलते हैं, मेडल सर्टिफिकेट सबको दिया जाता है स्टूडेंट, मेरे को भी मिला है, एक मेडल मिला है मार्चिंग के लिए। चलो बहुत बढ़िया, मतलब स्कूल में SOSC के स्कूल में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी बच्चों को दी जाती है और सारी एक्टिविटीज़ भी की जाती है, ये नहीं कि वहाँ जाके डाल दिया और बस पढ़ रहे हैं, और भी एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं। और ये तो बच्चे स्टेम के हैं, अभी और भी बच्चे आएंगे ना, उनका इंटरव्यू भी लेंगे हम, ठीक है, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पर, मतलब कि देखो बच्चे टीचर्स के साथ बास्केटबॉल खेल रहे हैं और वॉलीबॉल भी, प्रिंसिपल भी इवन खेल रहे हैं, काफ़ी अच्छा रहता है ये सब, है ना, कि अपनी बॉडी का भी एकदम अच्छे से बना रहता है, फिट रहते हैं बच्चे एकदम ही, ठीक है। तो अगर देखो आपको भी इस तरीके से अगर आपका किसी भी डोमेन में सिलेक्शन हुआ है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर अपनी फोटो और अपनी फोटो, नाम और डोमेन भेज दो, मैं उसके लिए बैनर भी छपवाने वाला हूँ, जैसे राहुल अंजलि का छपवाया मैंने, ठीक है। और आप अगर आपको भी ऐसे ही इंटरव्यू की वीडियो बनवानी है अपनी भी, और मैं आप और बच्चों को आपको भी शेयर करना है अपना एक्सपीरियंस कि उनके लिए आप भी इंस्पिरेशन बनो, तो आप है ना मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर कांटेक्ट करो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है kunal.bharadwaj.589100, ठीक है। इस आईडी पर आप मेरे को कांटेक्ट करो, ठीक है, और मुझे बताओ, ठीक है, और मिलो, और मिल करके हम वीडियो बनाते हैं। ऐसे ही बच्चों को इंस्पायर करना पड़ेगा भाई, देखो जब तक ये बच्चे जो एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं यही तो बताएंगे आपको कि कैसा स्कूल है, क्या होगा वहाँ पर, है ना। और अगर आपने एंट्रेंस दिया है तो एंट्रेंस कैसा गया है इसकी भी वीडियो हम बनाएंगे आपके साथ, ठीक है। और बाकी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट खोल करके देख लें ऐसी इन्फॉर्मेशन में, ठीक है, आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी रुको जरा, 1 मिनट रुक जाओ, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं कर रहे, अभी एक इंसान से और मिलाऊंगा, काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है हमारा, काफ़ी पुराना है, वो भी राहुल के साथ ही पढ़ता था, मतलब कि यहाँ पर अब भी पढ़ता है वो राहुल भी। और देखते हैं उस बच्चे से मिलवाता हूँ मैं आपको, स्टूडेंट है जतिन, काफ़ी पुराना है और बहुत अच्छी आदत है उसकी, काफ़ी हेल्प करता है मेरी, ठीक है। आ जाओ जतिन।
आ जाओ। ये हमारा जतिन है। एक्चुअली इन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया था एसओएससी का, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये भी बहुत टॉप का स्टूडेंट है हमारा, काफी अच्छे नंबर आते हैं इसके भी। तो जतिन, तुम क्या कहना चाहोगे एसओएससी के बारे में? देखो वैसे तो ये दोनों है, देखो वैसे तो ये दोनों है, राहुल भी मुझे कहता है कि ऐसे वैसे में तुम करोगे कि नहीं करोगे 11th में, बट मेरे हिसाब से तो मैं करूँगा, मेरा शायद पक्का नहीं है मतलब। और मैं तो कहूँगा कि आप लोग कर लो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसा कि दोनों बता रहे हैं आपको, हर एक्टिविटी होती है तुम्हारे लिए, टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन क्लासेस, दोनों क्लासेस होती हैं, तो मेरे हिसाब से तो आपको करना चाहिए। और ऐसी एडवांस स्टडी भी होती है उसमें। बाकी तो वैसे मैं सर जी के पास पढ़ रहा हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जो ये लोग पढ़ते हैं उसमें से मैं भी कर ही देता हूँ आधे से ज़्यादा सवाल सॉल्व, क्योंकि सर जी मेरे को सारी नॉलेज देते हैं, चाहे एसओएससी की हो या एनसीईआरटी की हो। तो थैंक यू जतिन भाई। देखो, नॉलेज देना तो हमारा काम है, सारे बच्चे अपने ये है ना, हर चीज़ की क्वेरी क्लियर करता हूँ मैं इनकी, ठीक है। कभी भी आ जाते हैं संडे को। वैसे एक बात बताऊँ ना, मैं ये जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उन्हें बस एक बार ही बोलता हूँ, वो तुरंत आ जाते हैं कि काफ़ी अच्छी आदत है कि हाँ जी, हर चीज़ हर काम छोड़ करके एकदम आते हैं। तो ये मेरे लिए भी एक प्लस पॉइंट है कि हाँ जी, कि अच्छी बात है कि मेरे सारे स्टूडेंट मेरे साथ हैं, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।